अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे व्यूअर्स मेरे। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश भी होंगे और ठीक भी और सेहतमंद भी। ये देखिए मैं आपके लिए कितना खूबसूरत एक पैटर्न लेके आई हूँ। टेक्सचर्ड पैटर्न है ये, और लेडीज़ गारमेंट के लिए, बेबीज़ गारमेंट के लिए, उनके कार्डिगन्स के लिए बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इवन शॉल्स के लिए भी देखिए इसमें कैसे ये प्यारे प्यारे मोती से बनते चले जाते हैं। ऐसे ये जिग जैग मोतियों का डिज़ाइन जो है ये है 5+5+ जितने मर्जी फंदे डालें +2 एच स्टिचेस हैं, ठीक है। और ये हमारी 13 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। ये जो है ये मेरी कॉटन वूल है, ये देखें ये मेरी कॉटन वूल है, और ये मेरी जो है ये 9 नंबर की जो है वो सिलाई है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं हम। तो खूबसूरत देखें डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा। पीछे से ऐसा दिखता है, आगे से ऐसा दिखता है। तो चलें इसको बनाते हैं। मैंने इसके लिए ये 18 फंदे डाले हैं और ये पहली रो है हमारी, और हमारी ये फ्रंट साइड है, ये हमारी राइट साइड है ये, ठीक है। पहला हम उतारेंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, और उसके बाद ये दो जो फंदे आपको नज़र आ रहे हैं इसके आपने दरमियान में से यहाँ से आपने एक लूप निकालना है, ठीक है। लूप निकालने के बाद अब यार्न ओवर करना है बाहर की तरफ, और ये जहाँ से हमने लूप निकाला है इसके जो पहला फंदा उसमें से आपने उसको आपने सीधा बुन लेना है। अब एक फंदे से हमारे 3 फंदे बन गए, देखें, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो आपने 2 सीधे बनाने हैं, 3 सीधे बनाने हैं, ठीक है। यानी एक हमने उतारा, एक हमने उल्टा बनाया, एक के 3 फंदे बनाए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने 3 सीधे बना लिए, ठीक है। अब एक उल्टा, उसके बाद फिर ये दो लूप नज़र आ रही हैं, आपने इसमें से ऐसे गुजार के इसको ऐसे लूप निकाला, फिर आपने ऐसे यार्न ओवर किया और इसी फंदे को आपने जो पहला था उसको आपने बुन लिया सीधा। उसके बाद फिर आपने 1 2 और 3 बनाने सीधे, ठीक है। उसके बाद फिर एक उल्टा फंदा। अब ये जो 2 फंदे नज़र आ रही हैं इनके दरमियान में से आपने ऐसे निकालना है लूप, यार्न ओवर करना है और इसको दोबारा सीधा बना लें। यानी एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाए, उसके बाद 3 सीधे, 1 2 3 और एक उल्टा, और एच स्टिच जो है वो सीधा, ठीक है। अब हम पलट जाएंगे, हमारी सेकंड रो है। अब सेकंड रो को देखिए कैसे बनाना है। इसको आप पहले उतार लें, एच स्टिच को स्लिप करें, ये एक आपको सीधा नज़र आ रहा है, धागा पीछे करके इसको आप सीधा बनाएं, ठीक है। उसके बाद आपको 3 उल्टे नज़र आ रहे हैं, 3 उल्टे बनाएं, 1 2 2 और 3। अच्छा, उसके बाद आपको ये 3 फंदे नज़र आए जो हमने यहाँ से बनाए थे लूप के साथ, तो इसको आपने तीनों को इकट्ठा बना लेना है ऐसे, ठीक है, पीछे से उल्टा बुनते हुए। अब धागा पीछे करें, इसको सीधा बनाएं फंदे को, फिर धागा अपनी तरफ 3 उल्टे, 1 2 3। अब आपने अब आपने ये जो 3 फंदे हैं इनको आपने 3 का एक करना है। पहले 1 का 3 किया, अब 3 का 1, ठीक है। उसके बाद धागा पीछे करके एक सीधा, फिर धागा आगे करके 3 उल्टे, 1 2 और 3,
इसके बाद ये जो 3 फंदे जो हमने बनाए थे वहाँ पे, एक का 3 की तरफ 3 का 1 हम करने लगे हैं, ठीक है, ऐसे। अब धागा पीछे एक सीधा और ये उल्टा जो हमारा एज स्टिच है, ठीक है। पलट जाएं, हमारी 3rd रो है और राइट साइड है, इसको उतारें, जो हमारा एज स्टिच है। अब आपने एक उल्टा बनाना है और ये जो हमने नॉट सा बनाया था 3 का 3 का 1 और 1 का 3 किया, इसको आपने सीधा बुन लेना है, ठीक है। अब इसके आगे जो 2 फंदे हैं ना, इनमें से आपने ऐसे लूप निकालना है, ठीक है। यहाँ ओवर करना है और इसको सीधा बना लेना है, ठीक है। अब 2 सीधे, एक उल्टा, इसको एक सीधा। अब इससे जो आगे 2 ये फंदे, इनको आपने ये देखें ऐसे यहाँ से लूप निकाला, ठीक है, यहाँ ओवर किया और इसको बुन लिया आपने सीधा। 2 सीधे, 1 2, फिर एक उल्टा, एक सीधा और ये 2 जो फंदे इनके दरम्यान से लूप निकालना है आपने, एक वो यान ओवर और ये जब बुनेंगे 1 का 3 बना के, ठीक है। अब उसके बाद 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और धागा पीछे और इसको आप सीधा बुन लें एज स्टिच को। ये हमारी 3rd रो थी, ठीक है। अब हमारी 4th रो है और हम रॉन्ग साइड पे हैं, इसको उतार लें और धागा पीछे करके एक सीधा बनाएं, ठीक है। उसके बाद 2 उल्टे, ये जो हमने 3 फंदे बनाए थे उनको आपने 3 का 1 करना है उल्टा बनाते हुए, ऐसे एक उल्टा और फिर एक सीधा, 2 उल्टे, ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने 3 का 1 करना है उल्टा बनाते हुए, एक उल्टा, एक सीधा, फिर 2 उल्टे, ये 3 फंदे जो हैं इनको आपने 3 का 1 करना है ऐसे। उसके बाद एक उल्टा, एक सीधा और ऐसे भी उल्टा। अब हमारी 5th रो है और हम राइट साइड पर हैं। पहला स्लिप करें जो आपका स्टिच है, एक उल्टा, धागा अपनी तरफ करके। अब आपने एक सीधा बनाया, एक और सीधा बनाया। अब ये 2 फंदे इनको आपने दरम्यान में सूप निकालना है, ठीक है, ऐसे यार्न ओवर और इसको सीधा बना लें फंदे को और एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर 2 सीधे, 1 2। अब ये जो 2 फंदे इनके दरम्यान से आपने लूप निकालना है और इसको ऐसे यार्न ओवर करना है और इसको सीधा बना लेना है, एक सीधा, फिर एक उल्टा, 2 सीधे। अब ये जो 2 फंदे हैं इनके दरम्यान से आपने लूप निकालना है ऐसे यार्न ओवर, एक इसको पहले जो पहला फंदा होता है उसको बुन लें सीधा और ये भी सीधा, एक उल्टा और एज स्टिच जो है वो सीधा। पलट जाएं, हमारी 6th रो है,
इसको एच स्टिच को उतार लें, धागा पीछे करके इसको सीधा एक उल्टा। अब ये जो 3 फंदे हैं इनको आपने पीछे से 3 का एक करना है उल्टा बनाते हुए, ऐसे 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, 3 का एक, ये करना है, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, 2 उल्टे, एक, 2, एक उल्टा, और ये 3 का हमने एक करना है, ठीक है। एक उल्टा, 3 का एक, 2 उल्टे, और एक सीधा, और एच स्टिच भी उल्टा। हमारी 7th रो है। पहला इसको स्लिप कर लें, धागा भी तरफ करके एक उल्टा। अब आपने एक सीधा, दूसरा सीधा और तीसरा भी सीधा, ठीक है, 3 सीधे। अब ये एक सीधा और एक ये जो उल्टा, इनके दरमियान से आपने लूप निकालना है, ठीक है, ऐसे यार्न ओवर, इसको सीधा बना लें, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा जो है उल्टा बना लें। अब आपने 3 सीधे बनाने हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। इसके दरमियान में से आपने ये लूप निकालना है, यार्न ओवर, इसको ऐसे, ठीक है, और धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा। अब आपने 1, 2, 3 सीधे, ये जो सीधा और ये जो उल्टा, इनके दरमियान से आपने लूप निकालना है, ऐसे, ठीक है, यार्न ओवर, और इसको सीधा बना लें, और उसके बाद धागा अपनी तरफ करके इसको उल्टा, और जो हमारा एच स्टिच है उसको सीधा, ठीक है। अच्छा, ये हमारी 8th रो है, हम रॉन्ग साइड पे हैं। पहले को स्लिप किया आपने, धागा पीछे करके एक सीधा। अब देखिए ये जो है 3 जो हैं, इनको आपने 3 का एक करना है, ठीक है, और 3 आपने उल्टे बनाने हैं, 1, 2 और 3, फिर एक सीधा, फिर 3 का एक, तीन उल्टे, 1, 2, 3, एक सीधा। अब ये 3 जो है, इनका 3 का एक करना है, और 3 उल्टे, 1, 2 और 3, और एक सीधा, धागा पीछे करके, और एक उल्टा। अब हमारी 9th रो है। हमारे कितने जो बन गए हैं बीड्स, 1 2 3 4। अब ये इधर जाएंगे, ठीक है, जब 4 बन जाए ना फिर इधर, ठीक है, इधर इनका रुख होगा राइट साइड पे ऐसे। पहला उतार लें, अच्छा, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, उसके बाद आपने 1, 2 और ये जो 2 है ना, इनके दरमियान में से आपने ये देखें, एक ये बना हुआ है तो एक ये साथ जो है इसके दरमियान में से आपने ये निकालना है लूप, यार्न ओवर, और इसको सीधा बुन लें, इसको सीधा बना लें, ठीक है,
अब देखिए इसका रुख ऐसे बुनना शुरू हो गया। उसके बाद एक उल्टा, 2 सीधे, ये जो 2 हैं फंदे इनके दरमियान में से आपने लूप निकालना है ऐसे, और इसको भी बोलना है और इसको आपने सीधा बनाना है, ठीक है। उसके बाद एक उल्टा, 2 सीधे, और ये जो 2 लूप हैं ना इनके दरमियान में से आपने ये लूप निकालना है, ठीक है। यार्न ओवर और इसको सीधा बुन लें, इसको भी सीधा बुन लें, ठीक है। एक उल्टा, और ये जो है सीधा हमारा एज स्टिच। ये हमारी 9th थी, अब हमारी 10th है। इसको उतार लें और धागा पीछे करके इसको सीधा बनाएं। अब ये जो है एक उल्टा, ठीक है। अब ये जो 3 हमने बनाए थे एक के 3, अब 3 का एक करना है, ठीक है। 2 उल्टे, एक सीधा, एक उल्टा, ये 3 जो फंदे हैं 3 का एक करें ऐसे, 2 उल्टे, एक सीधा, एक उल्टा, ये जो 3 फंदे हैं इनको 3 का एक करेंगे, 2 उल्टे, एक सीधा और एक उल्टा। अच्छा, ये हमारी 11th रो है, हम राइट साइड पे हैं। पहला आपने स्लिप कर लिया, एक उल्टा, एक सीधा, और ये जो 2 फंदे इनसे आपने लूप निकालना है ऐसे। फिर आपने यार्न ओवर करना है और इसको आपने सीधा बुन लेना है, एक सीधा और एक और सीधा, ठीक है। देखें इसका, और अब एक उल्टा, ठीक है, एक सीधा, इन दोनों के दरमियान में से आपने लूप निकालना है ऐसे, यार्न ओवर और इसको बोलने सीधा, एक सीधा, एक और सीधा, ठीक है। उसके बाद धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, एक सीधा, इन दोनों के दरमियान में से आपने यार्न लूप निकालना है, फिर यार्न ओवर करना है और इसको सीधा बुन लेना है, और एक सीधा और एक और सीधा, ठीक है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा और आखिरी जो है वो आपने सीधा बना लेना है। एज स्टिच हमारा, पलट जाएं। अब हमारी ये 12th रो है, ये उल्टा, ये आप उल्टा उतार लें ऐसे, फिर धागा पीछे करके इसको सीधा बना लें, और एक और 2 उल्टे। उसके बाद आपने ये जो हैं 3, इनको 3 का एक करना है उल्टा बुनते हुए ऐसे, एक उल्टा, एक सीधा, 2 उल्टे, ये 3 जो फंदे हैं इनको आपने 3 का एक करना है, एक सीधा, एक उल्टा, और ये सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे,
इन 3 जो फंदे हैं इनको आपने 3 का एक करना है ऐसे, एक उल्टा, एक सीधा और एज स्टिच उल्टा। ये देखें अब ये हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे। अब इसका रुख ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब हम लास्ट एक यहाँ पे और बनाएंगे। एक उल्टा। अब ये जो 2 फंदे हैं ना इनको आपने यहाँ से लूप लेना है ऐसे, और 3 फंदे बना लेने हैं, ठीक है। एक सीधा, 2 और 3 सीधे, ठीक है, ऐसे। उसके बाद धागा की तरफ एक उल्टा, इधर इसके इन दोनों फंदों के दरमियान से आपने 3 फंदे बनाने हैं, एक यार्न ओवर और तीसरा ये, ठीक है। उसके बाद 3 सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ एक उल्टा, ये 2 जो फंदे इनके दरमियान से लूप निकालना है अपने ऐसे, यार्न ओवर और इसको सीधा बुन लें, और 3 सीधे, 1 2 और 3, धागा अपनी तरफ एक उल्टा और एक सीधा, ये एज स्टिच हमारा, ठीक है। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं, वो तो जैसे हम बनाते चले आ रहे हैं वैसे बनाएंगे। इसको स्लिप करेंगे और एक सीधा बनाएंगे और 3 उल्टे, 1 2 और 3, ठीक है। इन जो 3 फंदे इनका 3 का एक करना है ऐसे, धागा पीछे एक सीधा, धागा अपनी तरफ 3 उल्टे, 1 2 3, और इन जो 3 हैं इनका आपने 3 का एक करना है, 3 फंदों का, धागा पीछे एक सीधा, धागा अपनी तरफ 3 उल्टे, 1 2 3, और इन 3 फंदों का आपने 3 का एक करना है, एक ऐसे, धागा पीछे एक सीधा और एज स्टिच उल्टा। ये देखें हमारा जो पैटर्न है मुकम्मल हो गया है। ये देखें कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है, ब्यूटीफुल। तो इसको आप बनाइए और किसी भी कलर में बना लें, बहुत खूबसूरत लगेगा, देखेंगे। सो लुकिंग सो प्रिटी, टेक्सचर्ड है ये, बहुत ही प्यारा। तो इसको बनाइए, मुझे दुआ में शामिल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।